सोचिए, एक प्लेन रात के अंधेरे में उड़ता है। 239 लोग, कुछ थके हुए, कुछ खुश, कुछ घर लौट रहे हैं और कुछ नए सपने लेकर निकल रहे हैं। और फिर बस एक सिग्नल, एक साइलेंस और सब कुछ खत्म। ना कोई एक्सप्लोजन और ना कोई क्लू। प्लेन वैनिश हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। ये कहानी है फ्लाइट 370 की, दुनिया के सबसे बड़े एविएशन मिस्ट्री की, एक ऐसे राज की जिसका जवाब आज भी नासा से लेकर एनएसए तक नहीं ढूंढ पाए। आज आप देख रहे हैं थिंकिश टीवी पर फ्लाइट 370, जो आसमान में उड़ गया लेकिन कभी मिला ही नहीं। डेट 8 मार्च 2014। फ्लाइट मलेशिया एयरलाइन MH370। एयरक्राफ्ट बोइंग 777-2000 एक रिलायबल और सेफ एयरलाइनर। टोटल 239 लोग इंक्लूडेड 12 क्रू और 227 पैसेंजर फ्रॉम 14 डिफरेंट कंट्रीज। कोलालमपुर से बीजिंग जाने वाली ये फ्लाइट एक रेगुलर इंटरनेशनल रूट थी। सब कुछ रूटीन था। कैप्टन जहरी अहमद शाह एक एक्सपीरियंस पायलट थे। टाइम 12:41 AM पर प्लेन ने कोलालमपुर से टेक ऑफ किया। सब कुछ नॉर्मल था, वेदर भी क्लीन था, फ्लाइट स्मूथ चल रही थी। लेकिन 38 मिनट बाद सब कुछ खत्म हो गया। रात के 1:19 पर कुकपिट से आखिरी वॉइस मैसेज आता है, गुड नाइट मलेशिया 370। एकदम काल्म, कंपोस्ट और बिना पैनिक के। एंड उसके बाद साइलेंस। 1:21 पर प्लेन का ट्रांसपोर्टर बंद हो जाता है। 1:22 पर प्लेन सिविल रडार से गायब हो जाती है। वियतनाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं मिला। इनिशियली लगा कम्युनिकेशन इशू होगा, लेकिन फिर मलेशिया मिलिट्री रडार ने एक शॉकिंग चीज रिकॉर्ड की। दोस्तों, प्लेन ने अपना रूट चेंज किया। बीजिंग के डायरेक्शन के बजाय उसने वेस्ट में टर्न ले लिया, यानी उल्टा डायरेक्शन। फिर अंडमान सी की तरफ गया, बिना किसी एक्सप्लेनेशन की। किसी ने जानबूझकर ऑटो पायलट को ऑफ किया और प्लेन का रुख बदल दिया। अब तक सब सोच रहे थे कि शायद कोई टेक्निकल इशू हुआ हो, पर जैसे जैसे डेटा मिलता गया वैसे वैसे थ्योरीज डार्क होती गई। क्या प्लेन हाईजैक हुआ था? क्या पायलट ने कुछ किया? क्या कोई और शक्ति इन्वॉल्व थी? यहाँ से शुरू होती है MH370 की असली मिस्ट्री। प्लेन गायब होने के तुरंत बाद मलेशिया, वियतनाम और चाइना ने जॉइंट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया। 34 एयरक्राफ्ट, 40 शिप्स, एरिया था साउथ चाइना सी। हर कोना छाना पर कुछ भी नहीं मिला। फिर मिलिट्री रडार डाटा ने बताया कि प्लेन तो अंडमान की साइड गया था। साउथ चाइना सी में ढूंढना टाइम वेस्ट था। इन्वेस्टिगेशन ने एक और शॉक दिया। ब्रिटिश सैटेलाइट कंपनी इनमरसेंट ने रिवील किया कि प्लेन ने 7 बार सैटेलाइट हैंडशेक सिग्नल भेजे थे, जिसे पिंग कहते हैं। लास्ट पिंग 8:11 AM को आया था, यानी इसका मतलब ये है कि प्लेन टेक ऑफ के बाद 7 घंटे जिंदा था। इनमरसेट के डेटा से 2 पॉसिबिलिटीज मिली। पहली कजाकिस्तान की तरफ, दूसरी इंडियन ओशन के डीप साउथ में। उसमें से सर्च साउथर्न इंडियन ओशन में शुरू हुई, एक ऐसी जगह जहां इंसान तो क्या सिग्नल भी नहीं जाते। प्लेन का ब्लैक बॉक्स 30 दिन तक पिंग भेजता रहा, पर इंडियन ओशन का एरिया इतना वास्ट एंड इतना डीप कि कोई पिंग लोकेट ही नहीं हुआ। टोटल $200 मिलियन से ज़्यादा स्पेंड किए गए। टोटल 1,20,000 स्क्वायर फीट किलोमीटर जितना एरिया सर्च किया, लेकिन रिजल्ट टोटली ज़ीरो मिला। तो दोस्तों, क्या हुआ था MH370 के साथ? आइए चलिए कुछ थ्योरीज एक्सप्लोर करते हैं जो एक्सपर्ट के द्वारा बताई गई है। पहली थ्योरी ये है कि पायलट सुसाइड। एक्सपर्ट कहते हैं कि कैप्टन ने पहले क्रू को लॉक किया,
फिर डीप्रेशराइज किया कैबिन को और सब मर गए। प्लेन ऑटो पायलट पे हावर्स तक चलता रहा जब तक फ्यूल खत्म नहीं हुआ। पर क्यों? पायलट जहरी तो एक रिस्पेक्टेड पायलट था। सस्पिशियस है लेकिन प्रूफ नहीं है दोस्तों। दूसरी थ्योरी, हाईजैक एंड रिमोट लैंडिंग। प्लेन को हाईजैक करके किसी रिमोट आइसलैंड पे लैंड करवाया गया, लेकिन एक पैसेंजर के फ़ोन से बाद में रिंगटोन सुना गया था जो बताता है फ़ोन ऑन था। क्या प्लेन कभी क्रैश हुआ ही नहीं? खैर, तीसरी थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक हाईजैक वाइवा हैकिंग। 2014 में बिंग 777 के सिस्टम को रिमोटली हैक करने का फियर एक्सप्रेस किया गया था। क्या किसी ने ग्राउंड से या सैटेलाइट से इस प्लेन का कंट्रोल ले लिया? चौथी थ्योरी, एलियन यूएफओ थ्योरी। मल्टीपल यूएफओ वॉचर्स ने क्लेम किया था कि प्लेन एक वाइट लाइट में चला गया। एक थर्मल सैटेलाइट फुटेज वायरल हुई थी जिसमें प्लेन को 3 गोल लाइट घेरते हैं। क्या ह्यूमैनिटी पे किसी और सिविलाइजेशन की नज़र है? क्या MH370 किसी गैलेक्टिक एक्सपेरिमेंट का पार्ट था? 239 लोग, एक एक इंसान, एक एक कहानी, हर सीट पर कोई माँ, कोई पिता, कोई बच्चा और कोई सपना। एक चाइनीज पैसेंजर के फ़ोन से कॉल कनेक्ट होता है, रिंग सुनाई देती है, बजती है, लेकिन कोई उठाता नहीं। एक और पैसेंजर के फ़ोन से एक वी-चैट मैसेज सेंड होता है, I love you all, something wrong with the flight, we are turning around। ये लास्ट टेक्स्ट कब भेजा गया, कहाँ से भेजा गया, कैसे पॉसिबल है जब अथॉरिटीज़ कह रहे हैं प्लेन कनेक्ट में नहीं था? फैमिली मेंबर्स ने क्लेम किया उन्होंने मल्टीपल टाइम रिंगिंग टोन सुनी आफ्टर 5 आवर्स ऑफ डिसअपीयरेंस। तो क्या पैसेंजर्स जिंदा थे? क्या प्लेन लैंड हुआ था? फैमिलीज ने प्रोटेस्ट किया, कैंडल जलाए, हंगर स्ट्राइक तक आ गए, लेकिन जवाब कुछ भी नहीं मिला। ऑफिशियल कंक्लूजन पे जाए तो प्लेन एंडेड इन साउथर्न इंडियन ओशन, लेकिन एविडेंस नहीं है, फ्रीक्रेज भी नहीं है एंड बॉडीज भी नहीं है। तो क्या अथॉरिटीज कुछ छुपा रही थी दोस्तों? क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक प्लैनेट ऑपरेशन था? एक विक्टिम की माँ कहती है, मुझे पता है मेरा बेटा जिंदा है, जब तक उसका डेड बॉडी नहीं मिलता मैं मानती ही नहीं। इंटरनेट पर सिटीजन इन्वेस्टिगेशन ने एनालिसिस किया, सिमुलेशन बनाया, लेकिन गवर्नमेंट ने काफ़ी डेटा कभी रिलीज ही नहीं किया। इंडिया ने भी अंडमान रेडार डेटा शेयर नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया ने सोनार सर्च सस्पेंड कर दिया एंड चाइना ने अपने सिटीजन्स को साइलेंस करवा दिया। एक प्लेन के साथ दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री क्यों दबाई गई? एक्सपर्ट कहते हैं अगर ब्लैक बॉक्स मिल गया तो सच सामने आ जाएगा, लेकिन समुंदर का डेप्थ और टाइम दोनों अगेंस्ट है। ब्लैक बॉक्स की बैटरी 30 दिन में डेड हो गई। क्या MH370 डेलिबरेट प्लेन था? क्या वो किसी और जगह लैंड हुआ था? क्या कोई पावर इस मिस्ट्री को दबा रही है? या फिर क्या ये ह्यूमैनिटी की वो पहली स्टोरी है जहाँ साइंस, सैटेलाइट और सभी तकनीक के बावजूद हम फेल हो गए? सोचिए अगर आज के ज़माने में जहाँ गूगल अर्थ हर रोड जूम करता है, एक बोइंग 777 प्लेन 239 लोगों के साथ बिना ट्रैक के गायब हो जाता है, तो कल को क्या कोई स्पेसशिप, ट्रेन या सिटी भी वैनिश हो सकती है? क्या सच में कुछ चीज़ें हमेशा के लिए छुप जाती हैं या फिर हम उससे छुपाते हैं? अगर MH370 वापस मिलेगा तो क्या ह्यूमैनिटी एक कदम और सच के करीब जाएगी? और अगर नहीं तो क्या ये दुनिया का पहला डॉक्यूमेंट पोर्टल मिस्ट्री था? सवाल बहुत सारे हैं दोस्तों, लेकिन जवाब कुछ भी नहीं। अगर आपको ये स्टोरी में कुछ ऐसा दिख रहा है जो हुआ हो सकता है तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें एंड थिंकिश टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मैं आपका थिंकिश टीवी।